हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज लास्ट टॉपिक है, पढ़ेंगे और एक देखेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसका एक एक्सप्रेशन। बस यही लास्ट टॉपिक है सीबीएसई मोड में। तो कॉमन पोटेंशियल सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। अगर मान लो कि अगर हम कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C1 और C2 है, और वो अलग अलग पोटेंशियल पर है, V1 और V2 पर, लेकिन इन दोनों को जब हम एक बार पैरेलल कनेक्ट कर देंगे किसी कंडक्टर वायर से, तो इसमें जो है चार्ज फ्लो होने लगेगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे यूट्यूब में अगर हम पानी ले लेंगे तो उसमें जो हाई लेवल होगा, तो हाई से लो में अगर है वो लेवलिंग तक फ्लो करते रहेगा, नहीं, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ भी उसी से समझो कि चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का जो है पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो एक सेम कॉमन पोटेंशियल है, यानी कि भी, तो दोनों का सेम पोटेंशियल आ जाएगा, और इसी को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अब इसमें समझते हैं कि व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज्ड to different potentials are in parallel by a metallic wire, charge flows from capacitor at higher potential to lower potential. लोअर पोटेंशियल, यहाँ कैपेसिटर लिखा गया था। दिस फ्लो of charge continues till potential of both the capacitors become equal. This equal potential of both capacitors is known as common potential. अब यहाँ पर C1 जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, V1 पोटेंशियल है, C2 V2 दो डिफरेंट। अब इसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया और फिर चार्ज फ्लो होगा तो कॉमन पोटेंशियल V। Consider two capacitors of capacitance C1 and C2. Let V1 and V2 be their potentials respectively. Total charge on both capacitors before sharing. यानी कि जिस समय हम इसको कनेक्ट नहीं किए हैं उस समय इसका टोटल चार्ज, तो Q इक्वल्स टू C भी होता है, तो C1 V1, तो Q इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 दोनों का टोटल चार्ज। लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल। अब मान लो कि शेयरिंग जब किए तो उस समय कॉमन पोटेंशियल कितना V आ गया, तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, तो Q डैश मान लो न्यू चार्ज, तो C1 भी प्लस C2 भी, तभी कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2 भी। बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन लॉ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q डैश इक्वल्स टू Q, Q डैश इक्वल्स टू Q, तो C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो V अगर हमको फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 C2, C1 प्लस C2। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन 3, यानी कि V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 चल हो गया आपका। तो इसको आप कॉमन पोटेंशियल के रूप में लिख लेंगे। अब हम लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी में बस वैसे ही कनेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो कि एनर्जी क्या होगा। पहले बिफोर शेयरिंग लेते हैं कि बिफोर शेयरिंग इसका एनर्जी क्या, तो हाफ CV स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, स्टोरेज एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग, तो U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, दोनों का क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देंगे, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर शेयरिंग जब हम क्या करेंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे, बोथ कैपेसिटर्स अटेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, कॉमन पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा V। नाउ टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, तो क्या होगा कि टोटल एनर्जी जब हम लेंगे आफ्टर शेयरिंग, तो फिर हम U डैश निकालेंगे, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। बट कॉमन पोटेंशियल अभी देखे हम, V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई
C1 प्लस C2। अब उसका वैल्यू पुट कर दो तो U डैश इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसमें C1 प्लस C2 क्या होगा, एक तो कट जाएगा तो नीचे बचेगा C1 प्लस C2 केवल, होगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम चार्ज शेयर करते हैं तो क्या होता है, वायर गर्म हो जाएगा। जब वायर गर्म होगा तो हीट एनर्जी के रूप में कुछ एनर्जी जो है हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी जब निकालेंगे तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यू माइनस यू डैश। अब यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से, अब माइनस फाइनल में थर्ड का लेंगे, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, चूंकि यहाँ पर C1 प्लस C2 एक कट गया। अब इसको जो आप सॉल्व कर लेना, सिंपल अलजेब्रा है, ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने ज़्यादा नहीं लिखा उसको, इसीलिए मैं इतना ही पे छोड़ दिया हूँ, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे भी, तो इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग एबव इक्वेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा आपको C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, यानी कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी आया U माइनस यू डैश इक्वल्स टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आ गया लॉस ऑफ एनर्जी का। जब भी कभी लॉस ऑफ एनर्जी पूछता है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करोगे। अब यहाँ पर चूंकि ये पॉजिटिव है, U माइनस यू डैश ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से तो बड़ा आएगा हमेशा, और इसको अगर लिखते हो तो U फाइनल इनिशियल एनर्जी ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी लॉस हुआ, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है हमारा वो लॉस हुआ है आफ्टर शेयरिंग द चार्ज। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। अब इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, हम चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट। लेकिन आप थोड़ा बीच में न्यूमेरिकल्स बना लो, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप न्यूमेरिकल पूछो। दोनों चैप्टर का पहले न्यूमेरिकल ख़त्म कर लो, तो फिर अगर कहोगे तो फिर हम चालू कर देंगे। आप बताओ हमको कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दूं, तो मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, ओके, एक बार आप थोड़ा देख लो पूरा। ओके ओके, थैंक यू।